Just wait for a minute. We will start now. So on the screen, can you see a big cat and a small girl who is standing on the cat? Okay. And then can you see a small cat looking up to a girl who is very big? Can you see both of them? Yes, Mamu. Okay. So see, the name of the story is Too Big, Too Small. Too big मतलब बहुत बड़ा और बहुत छोटा. ठीक है. And who is the author? Author is Lavanya Karthik. And illustrator is also Lavanya Karthik. So as I had told earlier also, author means someone who writes the story. ठीक है. लेखक किसने लिखी है स्टोरी. Illustrator is चित्रकार, person who has drawn these small characters which you see on the screen. Okay. Mamu. Okay. No need to say mamu again. So see, look here. We are starting the story. Too big, too small. Okay. Too big means बहुत बड़ा. Too small means बहुत छोटा. Author is Lavanya Karthik. Illustrator is also Lavanya Karthik. So she has written the story also and she has drawn the characters also. ठीक है. लिखा भी उन्होंने है और चित्र भी उन्होंने ही बनाए हैं. Now, in this screen, you can see a small girl is pulling her mother's dupatta. Can you see? She is crying and she is lying on the floor. Okay, वो रो रही है और फ्लोर पे लेट गई है. क्या बोल रही है? कुछ तो बोल रही है, हमें नहीं पता है. What is she telling? Okay, and what can you see on the screen? You can see so many things on the screen. You can see a lady who is holding a small boy. है ना? एक कोई आंटी है, उन्होंने एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे गोदी में ले रखा है और वो बच्चा देख रहा है. हाँ, दीदी ऐसे क्यों रो रही है, मम्मी का दुपट्टा क्यों खींच रही हैं. ठीक. और यहाँ पे उनकी मम्मा क्या कह रही हैं? आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी. अम्मी क्या कह रही हैं? आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी. कि मैं तुम्हें नहीं उठा सकती हूँ शानू. मम्मी कहती है यू आर टू बिग. आप बहुत बड़ी हो. ठीक है. अब वो मम्मा किससे कंपेयर कर रही है? जो छोटा बेबी उन्होंने गोदी में ले रखा उसके कंपैरिजन में तो शानू बहुत बड़ी है. तो इसीलिए वो कह रही है कि आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी. लिफ्ट का मतलब होता है उठाना. एंड कांट आप लोगों को पता है कैन नॉट. कैन नॉट. ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है. सो शी इज सेइंग आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी. यू आर टू बिग. आप बहुत बड़ी हो. और शानू है, मम्मा का दुपट्टा खींच रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है. फिर नेक्स्ट पेज पे आप क्या देख रहे हो? वन पर्सन इज रनिंग. है ना? ही इज रनिंग एंड द कैट इज ऑल्सो रनिंग विद हिम. And one girl, she is going, she is Shanu, she is walking and she is enjoying. She has closed her eyes and she is enjoying, you know. And she has a school bag over her shoulders and a bottle in her neck. Okay, so she has a water bottle in her neck and school bag over her shoulders. तो नेक में उन्होंने अपने गर्दन में क्या लटका रखा है? वाटर बॉटल. और पीठ पे क्या लाद रखा है? स्कूल का बैग. और ये आराम से अपनी मस्ती में स्कूल जा रही है. पीछे से कौन भागता हुआ आ रहा है? इसके अब्बू. अब्बू मतलब पापा. क्या बोल रहे हैं? यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू. ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वो दूर से भागते हुए आ रहे हैं तो बोल रहे हैं यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू. यू आर टू स्मॉल. आप बहुत छोटी हो. ठीक है, उसके पापा ऐसे बोल रहे हैं उसको, आप बहुत छोटी हो. फिर अगले पेज पे आप क्या देख रहे हो? एक लड़की छोटे बच्चे के कॉट में एंटर करने की कोशिश कर रही है. छोटे बच्चे का ये कॉट होता है, पालना भी बोलते हैं हम इसे. ठीक है. छोटे बच्चे के लिए अलग से एक खटिया सी बना दी गई है, बेड बना दी गई है छोटा सा. उसमें ये घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें तो इतनी जगह नहीं है. छोटा बच्चा आराम से सो रहा है अपने टॉय को लेके, है ना, अपने खिलौने को लेके. सो ही स्लीपिंग. और ये इसमें घुसने की कोशिश कर रही है तो बच्चे के चोट लग जाएगी. तभी उसके दादू आ रहे हैं. दादू उसको कुछ मना कर रहे हैं, अपने दादू की तरफ देख रही है ना. और इसकी बिल्ली देखो, बिल्ली भी अपने दादू के पीछे छुप गई है कि अब तो इसकी डांट पड़ेगी. तो उसके दादू क्या कह रहे हैं? यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट शानू सेज दादू. तो उसके दादू क्या बोल रहे हैं?
कि आप बच्चे के कॉट में नहीं सो सकती, ठीक है, बच्चे के पालने में आप नहीं सो सकती। यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट शानू, सेज दादू। यू आर टू बिग, आप बहुत बड़ी हो। फिर नेक्स्ट पेज पे हम क्या देखते हैं ये अपने छोटे भाई को गोदी में लेके और बैग वैग टांग के, ठीक है, चप्पल वप्पल पहन के आराम से कहीं चली जा रही है। और पीछे से एक कोई बूढ़ी दादी है, वो मना कर रही है इसको, ठीक है, इसकी दादी मना कर रही है। क्या कह रही है? यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क शानू, सेज दादी। दादी क्या कह रही है? यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क शानू। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि ये तो खुद ही छोटी है और ये छोटे बच्चों को लेके जा रही है पार्क में, तो इसीलिए दादी कह रही है कि यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क, आप बेबी को पार्क में लेकर नहीं जा सकती। यू आर टू स्मॉल, ठीक है, आप बहुत छोटी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं? शानू इज पजल्ड। पजल्ड मतलब कंफ्यूज हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कोई मुझे बोल रहा है यू आर टू स्मॉल, कोई बोल रहा है यू आर टू बिग, तो हो क्या रहा है? टू बिग, टू स्मॉल, बहुत बड़ी बहुत छोटी। तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी हो गई है, या ये बहुत छोटी है। ठीक है, ये इमेजिन कर रही है, ऐसा सोच रही है दिमाग में, ठीक। तो ये इसको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बहुत बड़ी हूँ या बहुत छोटी हूँ। हाउ कैन शी बी टू बिग एंड टू स्मॉल ऑल एट वंस। तो वो सोच रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी और बहुत छोटी दोनों एक ही टाइम पे हो गई हूँ, है ना। हाउ कैन शी बी टू बिग एंड टू स्मॉल ऑल एट वंस, कि वो कैसे बहुत बड़ी और बहुत छोटी एक ही टाइम पे हो सकती है। फिर ये क्या सोच रही है? टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, सोच रही है कि मैं टू बिग हूँ मतलब बहुत बड़ी हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपनी पुरानी पिंक फ्रॉक नहीं पहन सकती। टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, ये उतनी बड़ी है कि अपनी पुरानी पिंक फ्रॉक नहीं पहन सकती। इसके जो छोट कपड़े हैं पुराने वाले वो छोटे हो गए हैं क्योंकि ये बड़ी हो गई है। और टू स्मॉल टू मेक डोसाज एट द स्टोव, तो जैसे आप लोग यहाँ पे रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, ऐसे साउथ में डोसा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रही है कि आई एम टू स्मॉल टू मेक डोसाज एट द स्टोव, कि मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं स्टोव के ऊपर डोसा नहीं बना सकती, ठीक है। और इतनी बड़ी हूँ कि मैं अपने पुराने छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। फिर अब क्या सोच रही है ये? टू बिग टू क्लाइंब अपॉन दादूज बैक, इसके दादू बहुत एजेड हैं, बहुत ओल्ड है ना, बूढ़े हो गए हैं। तो ये कहती है कि टू बिग टू क्लाइंब ऑन दादूज बैक, कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि अपने दादू की पीठ पे नहीं बैठ सकती, उनको दर्द होएगी। लेकिन टू स्मॉल टू कैरी द बेबी ऑन हर्स, लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ कि अपने भाई को नहीं उठा सकती। बेबी मतलब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को मैं आप गोदी में नहीं उठा सकती। कैरी द बेबी ऑन हर, हर मतलब अपने ऊपर उठा लेना, है ना, ऑन हर। तो ये कह रही है कि मैं इतनी छोटी हूँ कि छोटे बच्चे को मैं गोदी में नहीं उठा सकती। ये सदिति, हेलो। मामू, हाँ हम जब वो पहले स्टोरी थी तो उसमें बताया था कि वो बेबी को ले जा रही थी अपनी गोदी में। अब बताए कि बहुत अब नहीं उठा सकती। हाँ, तो सारे उसको मना कर रहे हैं ना कि आप इतनी छोटी हो आप नहीं उठा सकती उसे, तो वो तो बिना बताए लेके जा रही थी, ठीक है। इसीलिए सब उसको मना अच्छा। कर रहे थे कि भाई आप इतनी छोटी हो, आप इसका ख्याल नहीं रख पाओगी, इसीलिए मना कर रहे थे। अभी हम पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो टू स्मॉल टू कैरी द बेबी ऑन हर्स। फिर आप क्या सोच रही है? वट एम आई द राइट साइज फॉर, वट एम आई, किस चीज़ के लिए मैं राइट साइज हूँ, कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं किस चीज़ के लिए बड़ी हूँ किस चीज़ के लिए छोटी हूँ। तो वो सोच रही है कि वट एम आई द राइट साइज फॉर, मैं किस चीज़ के लिए राइट साइज की हूँ, ठीक साइज की हूँ। शानू वंडर्स, शानू सोच रही है, ठीक है, कंफ्यूजन में सोच रही है वो। अब उसकी अम्मी स्माइल करती हैं, अम्मी स्माइल्स एंड सेज, अम्मी स्माइल करती हैं और कहती हैं, वाई यू आर जस्ट बिग इनफ टू गो टू बिग स्कूल, कि तुम
जस्ट बिग इनफ, मतलब पर्याप्त बड़ी हो गई हो, मतलब इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम बड़े स्कूल में जा सकती हो। और उसको स्कूल की ड्रेस दिखा रही है, न्यू स्कूल ड्रेस दिखा रही है। ठीक है, और उसने छोटी सी अपने स्कूल, वो जो पुरानी ड्रेस थी उसकी, वो अपने पास ले रखी है क्योंकि वो तो नहीं पहन सकती उसे, ये बड़ी हो गई है। ठीक है, तो उसकी मम्मी स्माइल करके कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम बड़े स्कूल में जा सकती हो, और उसको नई ड्रेस दिखा देती हैं। और उसका छोटा भाई है, वो भी देख रहा है ड्रेस की तरफ। फिर उसके पापा क्या बोलते हैं, एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स, कि तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अपने कंधों पे बिठा के घुमा सकता हूँ, अपने कंधों पे बिठा सकता हूँ। ठीक है, सो यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी, तुम मेरे लिए इतनी छोटी हो, टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स, कि मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के कैरी कर सकता हूँ, ले आ सकता हूँ। ठीक है, उसके अब्बू कहते हैं, और वो खुश है बहुत। और उसके दादू क्या कहते हैं, यू आर जस्ट बिग इनफ टू टेक मी फॉर माई मॉर्निंग वॉक्स, कि तुम इतनी बड़ी हो कि तुम मुझे सुबह की सैर के लिए ले जा सकती हो। ठीक है, इनका हाथ पकड़े क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हैं, तो अकेले चलने में उनको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो छड़ी भी लेके चलते हैं। ठीक है, वॉकिंग स्टिक बोलते हैं इसको, छड़ी को वॉकिंग स्टिक, STICK। ठीक, तो ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक। ठीक, तो इसके दादू कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी हो कि आप मुझे मॉर्निंग वॉक पे ले जा सकती हो। और उसकी दादी क्या कह रही है, एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू, कि तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें कहानियां सुना सकती हूँ खूब सारी। ठीक, और देखो इनकी दादी कितनी सारी कहानियां सुना रही है इनको, परियों की कहानियां सुना रही हैं, जानवरों की कहानियां सुना रही हैं, है ना। परी मतलब फेरी, FAIRY, तो फेरी की कहानी सुना रही हैं, एनिमल्स की कहानी सुना रही हैं, ऐसे सी और बोट, इन सब की कहानी सुना रही हैं। ठीक है, ये जिन्न की कहानी सुना रही हैं, आप लोगों ने सुना होगा अलादीन और उसका जिन्न, है ना, अलादीन एंड हिज जिन्न। एंड काफ़ी महलों की कहानियां सुना रही हैं, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाती हैं। तो इनकी दादी कहती हैं, यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू, और एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस। ठीक, तो क्या कहते हैं सब, एंड यू विल ऑलवेज, और तुम हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा हमेशा परफेक्ट साइज रहोगी, इसके लिए, इसके लिए किसके लिए, उसको वार्म हग देते हैं, वंडरफुल हग, हग मतलब गले लगा लेना। ठीक है, तो सारे क्या करते हैं, यही बोलते हैं उसको कि आप हमेशा हमेशा परफेक्ट साइज रहोगी, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी रहोगी, किस चीज़ के लिए, गले लगाने के लिए, क्योंकि सारे उससे बड़े हैं तो उसको आराम से गले लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसको क्या देते हैं सारे, हक कर लेते हैं, हक करना मतलब गले लगा लेना, सारे मिलके उसे गले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, उसने अपनी छोटी ड्रेस किसको पहना दी है, अपने भाई को पहना दी है, जो फ्रॉक को नहीं पहन पा रही थी ना, अपने छोटे भाई को पहना दिया उसने। और उसके मम्मी पापा दादू दादी सब ने उसको पकड़ रखा है एक दूसरे को। ठीक है, और ये देखो बिल्ली भी आराम से आके यहाँ पे बैठ गई है। तो डिड यू ऑल लाइक द स्टोरी? Yes. यस भैया।